नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अचिता जैन। शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ जो उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। थराली गांव में बादल फटने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। उत्तरकाशी में 130 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आपदा के कारण कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो उत्तरकाशी में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। थराली गांव में बादल फटने से तबाही आई। अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। उत्तरकाशी में 130 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। आपदा के कारण कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भटवाड़ी के पास पूरी तरह से सड़क मार्ग वॉश आउट हो गया है। उत्तरकाशी के धराली गांव तक पहुंचने में अब मुश्किलें भी पेश आ रही हैं। रास्ता बंद होने के कारण राहत कार्य में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो थराली गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 130 लोगों को सुरक्षित भी रेस्क्यू किया गया है। तो कल ये बादल फटने की घटना हुई थी, जिसके बाद आया ये तेज सैलाब। तमाम घरों को अपनी चपेट में ले गया। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बेहद ही भयावह मंजर था ये उत्तरकाशी के धराली का, जो कि बादल फटने की घटना के बाद देखने को मिला। तो धराली गांव उत्तरकाशी का, जहां पर बादल फटने की घटना से जबरदस्त तबाही आई और किस तरह से ये पूरा का पूरा सैलाब आया, जो तमाम इमारतों को, जो कुछ भी इसके रास्ते में आया, सबको बहाकर समेटता हुआ चला गया। ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बेहद डरावना ये मंजर था जो धराली में हुआ है। तो 4 लोगों की मौत हुई है। 50 लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। 130 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया भी गया है। जो रास्ता था वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, बह गया है। तो अब यहां तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं है। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो किस तरह से उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा आई और धराली में किस तरह से नुकसान हुआ है, ये इन तस्वीरों के माध्यम से देखा और समझा जा सकता है। तो कई लोग लापता हो गए और जिस वक्त ये सैलाब आया, तमाम लोग इधर से उधर दहशत में दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस सैलाब ने कोई मौका नहीं दिया इन लोगों को बचने का। तो तमाम बड़ी बड़ी इमारतें देखते ही देखते कुछ सेकंड में ढह गईं। तो ये बड़ी बड़ी इमारतें थी जो सब जमींदोज हो गई इस सैलाब की चपेट में आने से। तो बादल फटा था धराली में, जिसके बाद इस तरह की तबाही यहां पर देखने को मिली। रास्ते बंद होने के कारण यहां का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें दिक्कत भी पेश आई। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता कमल ठाकुर का और ज्यादा जानकारी के लिए। कमल, हम देख रहे हैं किस तरह से प्राकृतिक आपदा एक के बाद एक पहाड़ों पर आ रही है और कैसे जो इमारतें ढह जा रही हैं, सब कुछ ढह जा रहा है। जो ताजा वाकया हमने देखा धराली में, सभी के रोंगटे इस तस्वीर को देखकर खड़े हो जा रहे हैं। सवाल यह है कि सोचने समझने का वक्त भी नहीं है। लोग भाग रहे हैं, लेकिन लोगों को बचने का कोई मौका ही नहीं है। जिस तेजी से ये पूरा का पूरा सैलाब आया और सब कुछ अपनी चपेट में लेकर चला गया। आपसे जानना हम ये चाहेंगे, इतनी बड़ी ये जो तबाही हुई है कि लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला, इसका कारण क्या समझ में आता है? जी बिल्कुल, देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में ये बरसात जो है आफत बनकर बरस रही है। क्या हिमाचल, क्या उत्तराखंड, हर जगह जो है तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। बीते कल उत्तराखंड के जो है धराली गांव में ऐसा ही एक बादल फटने की घटना पेश आई, जहां पर जो है भारी तबाही जो है, पूरा गांव ये तबाह हो गया और लोग जो है भागते हुए नजर आए। लेकिन कुदरत की मार ऐसी जो है पड़ रही है कि लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा है। जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बादल फटने की जो है ये घटनाएं हो रही हैं, इनमें पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो है वृद्धि हुई है और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही घटनाएं जो है देखने को मिल रही है। लोगों की जो जान है बादल फटने की घटनाओं में जा रही है। तो जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर जो है निर्माण कार्य हो रहा है,
और ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि जिस तरह से पेड़ों का कटान किया जाता है उसके बाद जो है जो पेड़ों की एक पकड़ मिट्टी को बनाए रखने के लिए होती है, तो ये सब तमाम चीजें हैं जिसके बाद जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। धराली गांव में तो बीते कल घटना हुई है, इससे जो है अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी, हिमाचल प्रदेश में भी डर का माहौल एक बना हुआ है, क्योंकि हिमाचल में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। 24 घंटों से जो है लगभग हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हो रही है और अभी भी जो है बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, तो नुकसान जो है इससे हो रहा है। तो पहाड़ों पर जो है बरसात जो है एक बार फिर से कहर ढा रही है और लगातार जो है लोगों की चिंताएं जो है वो बढ़ रही है। डर के माहौल में जो है लोग जीने को मजबूर है। क्या इसके पीछे की वजह है, ये सब जानने की ये जो है एक उचित समय आ गया है, ताकि भविष्य में इस तरह के संकट से जो है बचा जा सके। जी बिल्कुल ठीक है कमल, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर